नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे वीडियो में। दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। एक सुपारी, पान के गुटखे में इस्तेमाल होने वाली एक सुपारी आपकी किस्मत बदल सकती है। सुपारी पूजा पाठ के दौरान कभी गणेश जी का स्वरूप बन जाती है। वास्तव में यह कितनी शक्तिशाली होगी, आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो सुपारी के इन्हीं चमत्कारी उपायों को लेकर बागेश्वर धाम के गुरु जी ने अपने भक्तों को बताया कि जो औरत किसी को बिना बताए केवल एक सुपारी इस जगह पर रख देती है, उसके घर में हमेशा पैसा आता रहता है, उसकी तिजोरी हमेशा धन दौलत से भरी रहती है, माता लक्ष्मी उसके घर में सदा विराजमान रहती हैं और उस घर के ऊपर बुरी और नकारात्मक शक्तियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन ये सब तभी हो सकता है जब हमें सुपारी को सही तरीके से इस्तेमाल करना आता हो, क्योंकि जब तक कोई भी उपाय पूरे विधि विधान से नहीं किया जाता तो उसका फल हमें नहीं मिलता। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं सुपारी के चमत्कारी उपाय, तो बस बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, एक छोटी सी दिखने वाली सुपारी जिसका इस्तेमाल हम अपने पूजा पाठ में करते हैं, ये हमें आर्थिक तंगी से छुटकारा भी दिलाती है और रातों रात हमारी किस्मत को भी चमका सकती है। गुरु जी कहते हैं कि भगवान गणेश, माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान को सुपारी बहुत पसंद होती है और यही कारण है कि जब भी किसी शुभ काम को किया जाता है तो आदि गणेश की स्थापना की जाती है और आदि गणेश सुपारी के ही बनाए जाते हैं। तो जब एक सुपारी खुद गणेश जी बनने का सामर्थ्य रखती है तो आप इसके प्रभाव को समझ सकते हैं। तो अगर सुपारी के उपाय विधि विधान और सही तरीके से किए जाएं तो न केवल आपके घर में सुख समृद्धि आएगी, बल्कि आपके व्यापार और करियर में भी आपको पूरी तरह से सफलता मिलेगी। तो चलिए आपको बता दें कि सुपारी के कौन कौन से उपाय आप अपने कार्यों में सफल बनाने के लिए कर सकते हैं। 2. अगर आपके व्यापार में सफलता नहीं मिल पा रही, तो आपका काम धंधा नहीं चल पा रहा है या फिर आपके मन मुताबिक व्यापार में लाभ नहीं मिल रहा हो, तो आपको सुपारी का यह चमत्कारी उपाय जरूर करना है। आपको शनिवार की शाम को जब सूरज ढल जाता है, उसके बाद पीपल के पेड़ की पूजा करनी है। ऐसे में तो पीपल के पेड़ की पूजा करना शास्त्रों में बहुत ही ज़्यादा लाभदायक बताया गया है, लेकिन सुपारी के साथ पीपल के पेड़ की अगर पूजा की जाए तो यह खुद माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए दिव्य उपाय बन जाती है। तो आपको शनिवार के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करके वहां पर 1 रुपए का सिक्का और 1 सुपारी रख देनी है। अब इसे वहीं पर छोड़कर आप अपने घर आ जाएं। अगले दिन दोबारा उस पीपल के पेड़ के पास जाकर और उस पेड़ का एक पत्ता तोड़ लीजिए। अब वह सुपारी और 1 रुपए का सिक्का जो आप 1 दिन पहले पीपल के पेड़ के नीचे रखकर आए थे, दोनों चीज़ों को उस पत्ते पर रखकर इसे लाल धागे से बांध लें और माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान का ध्यान करें। इसके बाद अपने घर आएं और इस सुपारी और सिक्के के बंधे हुए पीपल के पत्ते को अपनी तिजोरी में रख दें। आप चाहें तो इसे अपने व्यापार के स्थान पर गले में भी रख सकते हैं और अपने मंदिर में विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता की तस्वीर के पीछे भी आप इसे रख सकते हैं।
ऐसा करने से आपको बहुत जल्द व्यापार में सफलता मिलने लगेगी। इसके अलावा कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे घर में लड़के और लड़कियों की उम्र लगातार बढ़ती जाती है और उनके मन मुताबिक सही योग्य वर वधू नहीं मिल पाते। तो अगर आपकी या आपके घर में अपने बच्चों या किसी और की शादी में देर हो रही हो या बार बार विघ्न आ रहा हो, रिश्ते बनते बनते टूट जाते हों, तो आपको क्या करना है कि एक सुपारी लीजिए। इस सुपारी पर लाल रंग का अबीर व गुलाल लपेट लीजिए। अब आपको इस गुलाल वाली सुपारी को चंदन के डिब्बे में रखना है और पूर्णिमा वाली रात को आपको लक्ष्मी नारायण मंदिर जाना है, वहां पर जाकर सुपारी को रख देना है। अगर आप नहीं जा सकते तो आप अपने घर के मंदिर में जहां पर लक्ष्मी नारायण की तस्वीर हो, उसके पीछे भी आप इस सुपारी को रख सकते हैं। बहुत ही जल्द आपके विवाह की रुकावट का अंत हो जाएगा और उसके बाद इस सुपारी को आप बहते हुए जल में बहा दें। इसके अलावा अगर आप घर से ज़रूरी काम के लिए जाते हैं और आपके काम नहीं बनते, तो आपको क्या करना है कि जब भी आप अपने घर से किसी ज़रूरी काम के लिए जाएं, तो अपनी जेब में एक सुपारी और एक फूल वाली लौंग रख कर ले जाएं। अब आपको आपका जो कोई भी काम है, चाहे वो नौकरी का इंटरव्यू हो या फिर कुछ और, आपको इस लौंग को निकाल कर मुंह में चूसना है और वापस घर आने के बाद उस सुपारी को निकाल कर आपको अपने घर के मंदिर में रख देना है। ऐसा करने से आपके बिगड़ते हुए काम बनने लगेंगे और आप दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। इसके अलावा आप एक और उपाय कर सकते हैं। इसके लिए आप एक पान का पत्ता लीजिए। अब आप देसी घी या फिर चमेली के तेल में लाल रंग का सिंदूर मिलाकर और उस पान के पत्ते पर स्वास्तिक बनाएं। अब आपको एक सुपारी लेनी है। इस सुपारी को कलावे से या मौली से पूरी तरह से लपेट दीजिए और अब सुपारी को पान के पत्ते के ऊपर रखें। पान के पत्ते को लपेट कर कलावे से बांध दीजिए। इसे मंदिर में रखें। ऐसा करने से आपके सारे बिगड़े हुए काम बनने लगेंगे और आपके काम में जो भी रुकावटें आ रही होंगी वो सब भी दूर होने लगेंगी। कुछ लोगों को नज़र दोष भी होता है, उन्हें जरा सी बात में नज़र लग जाती है, तबीयत खराब हो जाती है या फिर उनके घर में बुरी शक्तियाँ, नकारात्मक ऊर्जा होती है, तो उन लोगों को सुपारी का उपाय ज़रूर करना चाहिए। आपको अगर नज़र लगी है या आपके घर में नज़र लगी है तो आप एक सुपारी लें और इस सुपारी को 7 बार उस इंसान से या फिर अपने ऊपर से नीचे की तरफ उतारा करें और बाद में इस सुपारी को चुपचाप हवन कुंड में आहुति में डाल दें। ऐसा करने से आपके ऊपर चल रही बुरी बला टल जाएगी और आपको किसी की नज़र भी नहीं लगेगी। इसके अलावा अगर आप व्यापार की तंगी से परेशान हैं, आपके घर में धन नहीं टिकता और माता लक्ष्मी आपसे रूठ कर बैठी हुई हैं, आप गरीबी से परेशान हैं, आपको एक एक रुपए के लिए मोहताज होना पड़ता है, तो भी आप सुपारी का यह उपाय कर सकते हैं। इस उपाय को करने से माता लक्ष्मी आप पर हमेशा आपकी अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखेंगी। आपको करना क्या है, धन की पोटली बनानी है। धन की पोटली बनाने के लिए आपको ज़रूरत होगी एक सुपारी, 2 हल्दी की गांठ, थोड़े से हल्दी मिले हुए चावल, एक नारियल का गोला और 1.25 रुपये या चांदी का सिक्का। अब आपको इन सभी सामानों को एक पीले कपड़े में बांधना है और इस कपड़े को कलावे से पूरी तरह से लपेट कर, अब कलावे से लपेटने के बाद शुक्रवार के दिन इसे माता लक्ष्मी के चरणों में रखें।
और अब अगले दिन वहां से उठाकर इसे अपनी तिजोरी में रख लें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी खुद आपसे प्रसन्न होकर आपको धनवान बनाएंगी और आपकी आर्थिक तंगी को भी दूर करेंगी। साथ ही अब यह भी जान लें कि गुरु जी ने ऐसा क्या कहा महिलाओं से कि ऐसी कौन सी जगह उनको एक सुपारी रख देनी है जिससे वह मालामाल हो सकती हैं। तो गुरु जी ने बताया कि जब भी आपके घर में पूजा हो, हवन हो और बनाकर गणपति जी के आदि स्वरूप की स्थापना की जाए, तब आपको पूजा खत्म होने के बाद उन गणेश जी को लेना है और एक लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख देना है। तिजोरी के ऊपर आप लाल रंग की कुमकुम और अक्षत से स्वास्तिक बनाएं और माता लक्ष्मी से कहें, हे माता लक्ष्मी, हमने आपको अपने घर में विराज किया है, कृपया करके हमारे घर से सारी परेशानियों का अंत कर दीजिए और फिर देखिएगा दोस्तों आपके घर में आपकी हर तरह की परेशानी दूर हो जाएगी। आपको किसी भी तरह का कष्ट नहीं होगा, पैसों की तंगी नहीं होगी और माता लक्ष्मी खुद आपके घर में विराजमान हो जाएंगी। तो गुरु जी ने ये उपाय महिलाओं को करने को कहा। साथ सुपारी के कई वैज्ञानिक फायदे भी हैं, जैसे अगर कोई तंबाकू और शराब की लत छोड़नी हो और आप एक सुपारी को तोड़कर मुंह में रख लीजिए। ऐसा लगातार करने से आपकी गुटखा पान खाने की आदत धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। साथ ही सुपारी पाचन तंत्र को साफ करती है और उल्टी, दस्त, जी मचलाने में भी राहत दिलाती है। तो उम्मीद करते हैं कि गुरु जी के बताए हुए यह अचूक उपाय ज़रूर पसंद आए होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।